जय हिंद दोस्तों, आज की सबसे धमाकेदार और असरदार अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह खबरें आपके सिर्फ आज को नहीं बल्कि आने वाले कल को भी बदलने वाली हैं। पेंशन, वेतन आयोग, महंगाई भत्ता और एरियर से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगी। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का हर अपडेट आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर सितंबर महीने की पेंशन कंपटीशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 18 महीने के एरियर और 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को दिया शानदार तोहफा, यूपीएस का रूल कर दिया चेंज। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। पहले नियम था कि कम से कम 85 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। जो कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, उन्हें भी अनुपातिक आधार पर पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी अब 25 साल से कम सर्विस वालों को भी पेंशन मिलेगी, बस उनकी पेंशन सर्विस के हिसाब से तय होगी। दोस्तों, यह नियम बदलाव कर्मचारियों की मांग पर किया गया है और यह सीसीएस रूल 2025 के तहत लागू किया गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग पर दिया बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आज उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है, जिससे कि लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल चुकी है। मोदी जी ने आज कहा कि हम सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सभी प्रयासों पर गर्व करते हैं जो वे विकसित भारत बनाने के लिए कर रहे हैं। कैबिनेट का 8वें वेतन आयोग पर लिया गया फैसला कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा और देश में खपत को बढ़ावा देगा। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की मेहनत की सराहना की है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा कि इससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था और खपत को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी मोदी जी का यह संदेश है कि 8वें वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों के लिए लाभकारी नहीं होगा, बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी होगा। साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी जी ने खुले मंच से बयान दिया है, जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है महंगाई भत्ते को लेकर। जी हां दोस्तों, 3% डीए जुलाई 2025 से 28% कर दिया गया है। अभी 55% आपको मिल रहा है, लेकिन जुलाई 2025 से 68% हो चुका है। अब दोस्तों, इसका भुगतान आपको अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर आ रही है कि 27 तारीख को कैबिनेट बैठक होने वाली है और उस बैठक में आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट किया जाएगा और कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 3% बढ़कर 98% हो जाएगा। इसका जो भुगतान है, जो एरियर मिलेगा, वह 10 अक्टूबर तक आपके खाते में आ जाएगा। वहीं दोस्तों, इसके हिसाब से जो सैलरी और पेंशन आएगी 48% डीए के हिसाब से, वह अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन आने वाली है। तो इस प्रकार से पेंशन भोगियों को अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है सितंबर महीने की पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि डीओपीटी ने आदेश जारी किया है कि 26 तारीख को बंगाल के पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा दुर्गा पूजा को देखते हुए। तो ऐसे में दोस्तों, देश भर में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। सभी देश के पेंशन भोगियों को 26 तारीख को ही उनके खाते में पेंशन का भुगतान होना चाहिए। अगर आप इससे सहमत हैं कि 26 तारीख को ही पेंशन सभी की मिलनी चाहिए, न केवल पश्चिम बंगाल के पेंशन भोगियों की, तो आप कमेंट में यस टाइप कीजिए, तो आपको भी पेंशन 26 तारीख को आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन कंपटीशन को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि पेंशन कंपटीशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को पेंशन से कंपटीशन की कटौती रोकने का आदेश जारी किया है। फिलहाल यह मुद्दा अब भी लंबित है। अब देखना है दोस्तों कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट 15 साल को घटाकर 12 साल करती है, तो पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पेंशनरों को काफी राहत देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है एडिशनल पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, 32 वर्ष की जगह 65 वर्ष की उम्र से ही पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाना चाहिए। यह बड़ी मांग यहां पर की जा रही है।
वहीं दोस्तों पेंशन टैक्स फ्री होनी चाहिए और पेंशन भोगियों को जो पेंशन मिल रही है वह अंतिम बेसिक वेतन का 50% मिल रही है, उसे बढ़ाकर 70% किया जाए। अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन के रूप में भुगतान होना चाहिए, ऐसी मांग रखी गई है। वहीं दोस्तों कंपटीशन रिकवरी की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की गई है और महंगाई भत्ते को हर 3 महीने पर रिवाइज करने की मांग की गई है। जी हां दोस्तों, अभी जैसे कि आपको पता है कि हर 6 महीने पर महंगाई भत्ता रिवाइज होता है, तो उसे सुधारने की मांग की गई है और हर 3 महीने पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ऐसी मांग यहां पर पेंशन भोगी संगठन के द्वारा की गई है। महंगाई भत्ता सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। उच्च और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए अंतर सही किया जाना चाहिए। बड़ी मांग है कि जिनको अधिक बेसिक मिलती है तो उनको डीए कम मिलना चाहिए और जिनको कम बेसिक मिलती है तो उनको डीए अधिक मिलना चाहिए। ऐसी मांग यहां पर की गई है। साथ ही साथ 18 महीने कैरियर का मुद्दा भी शामिल किया गया है और पेंशन भोगियों को भी बोनस का भुगतान होना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिवाली को देखते हुए पेंशन भोगियों को भी बोनस का भुगतान होना चाहिए और 18 महीने का एरियर का भुगतान उनको कर दिया जाए, ऐसी मांग यहां पर की गई है। पेंशन भोगी संगठन के द्वारा एक ड्राफ्ट लेटर प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा गया है और दिवाली के पहले इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 18 महीने के एरियर को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में डीए और डीआर रोक दिया गया था। उस समय डीए 17% से बढ़कर 21%, फिर 34% और 28% हुआ था, लेकिन पेंशन पर एरियर नहीं मिला। सरकार ने केवल ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट पर एरियर देने का फैसला किया। जो पेंशनर्स नवंबर 2020 से लेकर 23 जून 2021 के बीच रिटायर हुए, उन्हें अब रिवाइज्ड डीए दरों पर एरियर जारी हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है कि जिनको अभी तक ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा नहीं मिला था उन्हें अब एरियर मिल रहा है। यानी कि 18 महीने का डीए का एरियर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का पैसा है वह बढ़कर मिलने वाला है जो उस दौरान रिटायर हुए थे। अगर आप कोविड कॉल में रिटायर हुए थे और आपको ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट बढ़ी हुई दर से नहीं मिला है तो आप सिपन ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको बढ़ी हुई दर से इसका भुगतान किया जाएगा। ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा आपको बढ़ी हुई दर से दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा पेंशन और कर्मचारियों को लेकर एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। अब आपकी राय सबसे अहम है, क्या यह फैसले सही दिशा में हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और जय हिंद लिखकर देश के करोड़ों पेंशन भोगियों की आवाज बनिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिए ताकि हर पेंशनर और कर्मचारी तक यह खुशखबरी पहुंच सके। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।